इन दिस क्वेश्चन द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो जब भी इस टाइप का कॉम्प्लिकेशंस आपको दिख रहा होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके डोमेन चेक करते हैं। तो इसके लिए डोमेन क्या होगा, ये x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। यहाँ पे x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। इसका डोमेन चेक करोगे तो x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि इसको 0 करोगे तो ये लेस देन आ जाएगा। और इस केस में देखोगे तो ये जो वैल्यू आ रही है इसमें x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। अगर तीनों का इंटरसेक्शन लोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो डोमेन डिफाइन है वो x इज इक्वल टू सिर्फ 1 पे डिफाइन है। ठीक है, तो इसका डोमेन में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, डेट इज़ 1। अब ये देखो इस इक्वेशन में एक पॉइंट पे डिफाइन है, तो यहाँ पे अगर पुट करके देखोगे तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 आएगा, माइनस साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस कॉस इनवर्स ये भी 0 हो रहा है, माइनस साइन इनवर्स अगर 1 पुट कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है 1। तो यहाँ से अगर LHS में देख रहे हैं तो इसकी वैल्यू जो आ रही है कॉस 1 की वैल्यू कहाँ पे 1 होती है, 0 डिग्री पे, और ये तो साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा, और ये साइन इनवर्स 0 कहाँ पे होता है, π/2 पे, और ये भी क्या आ रहा है, π/2। तो इसका जो वैल्यू आ रही है 0 आ रही है। और राइट साइड में RHS में क्या है, RHS में हमारा π/2 है। तो कभी भी दोनों LHS RHS के इक्वल नहीं हो रहा है, LHS नॉट इक्वल टू RHS, मतलब ये इक्वेशंस कभी भी π/2 नहीं देगा। तो जो x इज इक्वल टू एक वैल्यू है वो इसका सॉल्यूशंस नहीं हो रहा है इन केस, तब तो LHS RHS इक्वल हो ही नहीं रहा है तो सॉल्यूशंस तो मिलेगा नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन डेट इज़ 0। तो 0 इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन है A, B, C और A, D। तो इसमें 0 इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।